सबसे पहले बात करते हैं आपके सेमेस्टर 6 की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट, और जिसमें हम जो चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे आपके इंडेक्स का तो सेकंड चैप्टर है, बट हम इसको पहला पढ़ेंगे। पहला पढ़ने का रीज़न क्या है? पहला पढ़ने का रीज़न सिर्फ यही है कि जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर। इस चैप्टर के ऊपर टोटल कितने लेक्चर्स हो गए मैं आपको आज बता देता हूँ। हम इस चैप्टर को कितने लेक्चर में खत्म करें? 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर वाइंडिंग अप हो जाएगा, और शायद आज ही आप इसको करने भी लग जाओ। ठीक है, तो डे 1 इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, उसके बाद सीधा समझ पे लेके जाऊंगा। अगर मैं इस चैप्टर की इंट्रो की बात करूं तो इंट्रो इज योर चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कहीं ना कहीं हम अकाउंटिंग करने वाले हैं उन ट्रांजैक्शन की जो इंडिया के बाहर हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं सर? अब ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हुए हैं, इसका क्या मतलब? बहुत बेसिक सी चीज है, आपने बचपन से ही सुनते हुए आया है कि मार्केट के अंदर 2 ही लोग बैठे हुए हैं, एक सेलर बैठा हुआ है और दूसरा बायर। एक माल बेचने वाला है और एक माल खरीदने वाला है। अगर ये माल बेचने वाला इंडिया के बाहर माल बेचने लगे, किसी अदर कंट्री को माल बेचने लगे, तो क्या आप इसको सेलर बोलोगे? नहीं, इट बिकम एक्सपोर्टर। क्या बन जाए? तो जब बात फॉरेन एक्सचेंज की आएगी तो हमारा सेलर क्या बन के सामने आएगा? एक्सपोर्टर बन के सामने आएगा। अच्छा, ये जो बायर है जो किसी और कंट्री से माल खरीदता है, तो ये बायर क्या बनेगा? पूरे चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर एक्सपोर्टर एंड अकाउंटिंग फॉर इंपोर्टर। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? केस ऑफ इंपोर्ट। अभी बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ जर्नल एंट्री आपको ध्यान में रखनी है स्टेप बाय स्टेप्स। जर्नल एंट्री में आपको याद नहीं करवाऊंगा, सीधा दिखाऊंगा और उसी सम्स को करते करते आपको समझ में आएगा ये एंट्री बनी कैसे। लॉजिक दे दूंगा, रीजंस दे दूंगा, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री क्या है। अब वी आर इन सेम 6, यानी हमारा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, तो ये फॉर्मेट है जनरल एंट्री। आखिरी बार पढ़ रहे हो तो भी, पहली बार पढ़ रहे हो तो। इसी के साथ हर सम्स में क्या बनने वाला है? एक छोटा सा लेजर बनेगा, और उस लेजर का नाम क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्रीज क्या बनेगी इसके बारे में बात करते हैं। अब सपोज करो हम सब इंपोर्टर है। क्या है? इंपोर्टर ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या करेगा? माल खरीदेगा। क्या करेगा? तो परचेज की एंट्री, किसकी एंट्री? अब परचेज की एंट्री सिंपल है सर, हमने बचपन में पढ़ा था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर आप परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिकॉज यू आर इंपोर्टर ना। हम आज के हर क्वेश्चन में हम इंपोर्टर है, तो हम क्या करने वाले हैं? परचेज करने वाले हैं। तो हमारी परचेज की एंट्री क्या बनेगी सर? परचेज को डेबिट में लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, इंपोर्टर परचेज किससे करता है? एक्सपोर्टर से करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू एक्सपोर्टर, जो भी कंपनी से उसने माल खरीदा है। सेकेंड एंट्री, सर माल खरीद लिया, अब क्या? देखो अकाउंटिंग हमेशा कब की जाती है पता है? जब चीजों को उधार में बेचा और खरीदा जाता है। कैश में अगर कोई इंसान खरीद और फरोख्त करता है, सेल और परचेज करता है, तो उसकी एंट्री है, सिर्फ लिख के छोड़ देना है। फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन आपके बीच में नहीं होगा, बिकॉज बेचने वाले ने बेचा और पैसा देने वाले ने पैसा दे दिया, काम खत्म। लेकिन जब बात ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की आती है तो कहीं ना कहीं हमारा परचेज उधार में हुआ है। किसमें हुआ है? उधार में हुआ है। अब सबसे अच्छी चीज क्या पता है यहाँ पे? इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या चल रहा है? इंपोर्टर किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारा सम्स जो चलेगा ना पूरा डॉलर पे रहेगा। किस पे रहेगा? बट इंडिया में अकाउंटिंग डॉलर पे की जाती है क्या? हम इंडिया में अकाउंटिंग किस पे करेंगे?
तो आपको ध्यान में रखना है जो भी चीज आपको डॉलर में दी है हम उसको पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, रुपीज में। मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपने सीखा है, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, मल्टीप्लाई करना, और आपके पास कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपने माल खरीदा आपने, उसके बाद आपने माल का पैसा दिया, जिसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेड। क्या कहते हैं, और ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसे कितने भी इंस्टॉलमेंट हो गए, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, पेड ही करना है ना, तो सबकी एंट्री सही है, दिखा के जाएगा बस। अब सपोज करो आपने पहला इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया, तो सर जब पैसा देते हैं तो हमारे टीचर ने 11वीं क्लास में सिखाया था, पैसा आता है तो डेबिट में लिखने का, पैसा जाता है तो पेड करने पे पैसा जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट। किसके पास जा रहा है, एक्सपोर्टर के पास। तो इंस्टॉलमेंट को पेड करने की एंट्री क्या बनी, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया। तो अगर आप इसको एकदम बेसिक से जाके देखो ना, सर आपको माल खरीदना है और पैसा देना है, तो एंट्री। अब इसने 4 बार टुकड़ों में पैसा दिया, तो एंट्री तो वही रहेगी ना, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सपोज करो इसने यहाँ पे $1 के बदले इंडियन रुपीज 48 दिया, कितना दिया था। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज चालू हो रहा है। आपने जब सामान खरीदा तो आपने कितना पैसा दिया सामने वाले को, यानी बाहर का जो अमाउंट है $1 का कितना चल रहा है इंडिया के हिसाब से, 48 रुपया चल रहा है। आपने परचेज किया, तो मैं परचेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने 48 रुपये का परचेज। ये समझ में आया। अब याद रखना, ये जो फॉरेन करेंसी का रेट है ना, ये चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, कभी $1 इज इक्वल टू 48 रहेगा, कभी $1 इज इक्वल टू 49 रहेगा, कभी 50 रहेगा, कभी 47, यानी टाइम टू टाइम ये रेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो भी रेट चलता है ना, करंट रेट, हम इंस्टॉलमेंट उसके हिसाब से देते हैं। तो सपोज करो जिस दिन आपने पैसा दिया उस दिन $1 इज इक्वल टू 47 चल रहा था। क्या चल रहा था, 47। तो आपको देना था 48, कितना देना था इंस्टॉलमेंट पेड में, बट आपने कितना पैसा दिया, 47। तो जिस दिन पैसा दिया उस दिन को और पुराने वाले दिन को कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, सर मैंने खरीदा था 48 में, दिया 47, खरीदा था 48 में लेकिन दिया, तो कहीं ना कहीं $1 का फायदा दिखा, कम हुआ ना, फायदा हो गया। क्या हो गया, आज तक हम फाइनेंस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता था वो P&L में लिखते थे, कहाँ लिखते थे, अब जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा FEF अकाउंट में। कहाँ जाएगा सर, व्हाट इज FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे एंट्री में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, FEF में जाएगा। तो एंट्री में FEF अकाउंट कहाँ लिखेगा, तो बचपन में पढ़ा था कि भाई क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और डेबिट साइड में लॉस, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ये लॉस के लिए। तो अभी आपको क्या होगा, 48 का सामान खरीदा और पेमेंट कितना किया, 47 के हिसाब से, तो $1 का फायदा होगा। तो उस फायदे को हम कहाँ लिखने वाले, FEF में, कौन सी साइड लिखने वाले, यानी एंट्री में FEF अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या बनी, थर्ड एंट्री बनी, इसमें जो डिफरेंस आया $1 का, दैट इज योर प्रॉफिट, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले, FEF अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी सर, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। सर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की एंट्री मैंने क्या बताया, FEF हमेशा प्रॉफिट में क्रेडिट, तो डेबिट में क्या जाएगा, प्रॉफिट किससे हुआ आपने को, एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर अकाउंट है टू। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट हम लोग इसको फुल फॉर्म लिखने की हैबिट डालेंगे। सर कितने का प्रॉफिट हुआ,
एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग सीधा समझ करेंगे। अभी सपोज करो मैंने एक और इंस्टॉलमेंट पेड की, मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 4 इंस्टॉलमेंट पेड। और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उस दिन योर $1 इज इक्वल टू 49, कितना है, यानी मैं कितने के हिसाब से पैसा दूंगा, 49 के हिसाब से। तो पैसा देने की एंट्री सिंपल है, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री को कॉपी कर लेते हैं। योर एंट्री इज एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पैसा दिया जा रहा है पहले वो लिख लो, 49 दिया जा रहा है। अब पहले वाले से डिफरेंस देखो, जिस दिन खरीदा था उस दिन $1 कितने का था, 48। अब दे रहा हूं तो कितना दे रहा हूँ, 1 रुपया ज्यादा। प्रॉफिट हुआ या लॉस, सर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का। एफईएफ अकाउंट प्रॉफिट में क्रेडिट में, तो लॉस में क्या दिख रहा है, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी लॉस की, लॉस ऑन ट्रांजेक्शन। सो आपकी एंट्री रहेगी लॉस में, एफईएफ डेबिट हो जाएगा, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से ये लॉस हुआ, एक्सपोर्टर की। कितने का लॉस हुआ, तो ये तो मैंने नॉर्मल नंबर्स लिए हैं, हमको तो डॉलर को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, तो अमाउंट बड़ा हो जाएगा। लेकिन सिंपल समझा कि $1 कितने का है वो ध्यान में रख के चलो। जिस दिन माल को खरीदा उस डॉलर के बदले जब जब पे कर रहा हूँ तो कितना पे कर रहा हूँ, तो $1 अगर 47 के हिसाब से पे किया गया, खरीदा 48 के हिसाब से, तो 1 रुपये का डिफरेंस आया ना। तो कम पे किया तो फायदा और ज्यादा पे किया तो नुकसान। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, एफईएफ अकाउंट। एफईएफ स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। इसके बाद एक केस है, ईयर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सर ये ईयर चेंज वाला केस क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज सिर्फ आपको बेसिक क्या ध्यान में रखना है, माल खरीदो, पैसा दो, पैसा देते समय प्रॉफिट लॉस चेक करके उसकी एंट्री पास करो, फिर पैसा दो, फिर प्रॉफिट लॉस चेक करो। यानी इंस्टॉलमेंट के ऊपर फायदा हो रहा है या नुकसान, वो चेक करके बचो। चलेगा, कोई डाउट है इसके अंदर। एफईएफ समझा। आज हम लोग एक्सपोर्टर बन के काम कर रहे हैं, इंपोर्टर बनेंगे तो पहले परचेज करोगे आप, परचेज करने के बाद इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, ज्यादा दिया तो लॉस और कम दिया तो प्रॉफिट। इतनी चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 111 पे एक क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक। हम किसकी बुक में करेंगे, एन ऑफ नासिक की बुक में। देखो ऐसा लिखा रहेगा ब्लैक में, ट्रांजैक्शन सेटल्ड ड्यूरिंग सेम ईयर। मिला आपको, इन द बुक ऑफ एन ऑफ। तो मेरी एकदम फ्रेश बुक है, तो मेरी नई बुक में है, तो इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ, 111 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और हम लोग आज जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एज इंपोर्टर, कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए हम इंपोर्टर है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, अ मशीन वाज इंपोर्टेड, लिखा है इंपोर्टेड, तो हमने इंपोर्ट किया, तो हम इंपोर्टर बन गए। 20 जनवरी 2013 फ्रॉम जैकी चैन ऑफ चाइना, यानी हमने किसे परचेज किया, हमारा एक्सपोर्टर का नाम क्या है, जैकी चैन। अब उसने जब हमको माल बेचा था तो उसका डॉलर कितने का था, $2 लाख का हमने माल किया है। यानी हमको ध्यान में रखना है कि जो परचेज किया है आपने, वो परचेज प्राइस कितना है, 2 लाख। बट हम इसकी अकाउंटिंग हमेशा रुपीज में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। 20 जनवरी को परचेज किया आपने, पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज फॉलो। अब जो $2 लाख का पेमेंट है हम कैसे करेंगे उसके बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में बता रहे हैं। पेमेंट, सर पेमेंट कैसा करने वाले हैं आप, पहले आप 2 लाख में से $1.5 लाख दोगे, कितना दोगे, यानी मेरा पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है,
$1.5 लाख। डेट क्या है उसकी? 27 फरवरी 27 फरवरी को 2013 को आप ये पेमेंट कर रहे हो। 2 लाख में से 1.5 लाख चला गया भाई, कितना बचा? 50 बचा। तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है? $50 का। अब हम लोग इसको देख के यहाँ पे एंट्री करने जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या दिया? तो हम डॉलर को क्या करेंगे? रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए नीचे एक्सचेंज रेट दिया रहेगा हमेशा। द एक्सचेंज रेट फॉर $1 वाज एज फॉलो। 20 जनवरी को आपके $1 का पैसा था 47 रुपया। कितना था? 20 जनवरी मतलब परचेज वाला दिन। तो ये है इनटू किससे हो जाएगा? इनटू किससे हो जाएगा? 47 से, बराबर। उसके बाद बोला है 27 फरवरी को जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया $50 का, वहां पे आपका इंस्टॉलमेंट रेट दिया हुआ है रुपीस में इनटू 46.50। कितना दिया हुआ? 46.50। और जब आपने आखिरी पेमेंट किया 15 मार्च को, वहां पे $1 इज इक्वल टू 48। तो इनटू रुपीस 48 कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख का परचेज है, मल्टीप्लाई में 47, तो आपको आ रहा है 94 लाख। सेकंड, 1.5 लाख का आपका परचेज है, आप दे रहे हो 46.50, आपने दिया 69,75,000। फिर आपका $50 का इंस्टॉलमेंट जा रहा है 48 के रेट। कितना दे रहा है? 24 लाख। 24 लाख की 50। ये आ गई परचेज की एंट्री, ये आ गई इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री, ये आ गई सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री। हमें डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? बाद में देखेंगे। हम इसको मैं जनरल एंट्री पे कन्वर्ट करता हूँ। तो इंपोर्टर सबसे पहले क्या करता है? परचेज करता है। अब परचेज की एंट्री मैंने जस्ट अभी आपको लिखा के दिया, आप लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे। परचेज की एंट्री तो 2013 का डेट है, ईयर कौन सा है हमारा? 2013। जैन की 20 तारीख को हमने परचेज किया। परचेज की एंट्री वैसे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बट अगर असेट का नाम दिया है तो हम लोग वो लिखते थे। मशीनरी लिखे, मशीन खरीदा हमने, तो आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदा? जैकी चैन। यहाँ पे किसका नाम आएगा? जैकी चैन। कितने का माल खरीदा? $2 लाख इंटू 47 यानी 94 लाख। इसका नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग? बी मशीनरी इंपोर्ट at $2 लाख where $1 is equal to 47। नरेशन समझो? पहली एंट्री कंप्लीट। एसी बंद करना है सबके लिए, ठंडी लग रही है। गर्म होगा तो फिर बोल देना, फिर चालू कर दो। बोलो। स्पेलिंग की बात कर रहे हैं कि मैं तुम लोग को स्पेलिंग नहीं करा रहा हूँ, अगर गलत है तो सही कर लेना, ठीक है? मैं उसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे से गलती होती रहेगी जैकी चैन के, लेकिन जैकी चैन एक ही दुनिया एक ही है, ठीक है? तो जो भी है चाइना का, बस चाइना का धंधा नहीं है। चेन बना दी थी तो परचेज की है। अच्छा यहाँ पे तो बोल रही थी। हाँ। आई नहीं है वहाँ पे, नहीं। अगली बार मैं आई हटा दूंगा। एंट्री समझिए ना, काय की एंट्री है? इंपोर्ट करने की एंट्री है, ठीक है? अच्छा, हम माल खरीदते हैं एक बार, लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है, तो $2 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट कितना गया? 1.5 लाख। इंस्टॉलमेंट देने की एंट्री मैंने अभी पढ़ा है, जब पैसा दिया जाएगा तो बैंक क्रेडिट और जिसको दिया जाएगा वो डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी?
किसको दिया गया? जैकी चैन को। तो एंट्री इज जैकी चैन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना हुआ सर? 1.5 लाख पे 46.50, मतलब कितना पेमेंट आया? 69,75,000। डेट क्या है ट्रांजैक्शन की? 27, राइट? 27 फरवरी। तो यहाँ पे सिर्फ लिख दो Feb 27। अब पेमेंट देने का नरेशन क्या लिखेंगे? सिंपल इंस्टॉलमेंट बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड $1.5 लाख where $1 is equal to 46.50। सही जा रहे हैं हम लोग? ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या मैं अगले पेमेंट की तरफ जाऊंगा या चेक करूंगा सर पेमेंट करते समय प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या? मैंने अभी जस्ट आपको इंट्रो में बताया कि जब जब पेमेंट होता है, जब जब वहाँ पे प्रॉफिट लॉस आता है कि आपने जितना भी डॉलर पे किया है खरीदने वाले डॉलर से कंपेयर करो, चेक करते हैं हम, कंपेयर करेंगे हमने खरीदा कितने में था, 47, हमने दिया कितना, 46.50। कहीं ना कहीं 0.50 का बेनिफिट मिला सर, कम दिया मतलब प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? पहले मुझे बताओ प्रॉफिट की एंट्री में एफईएफ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एफईएफ क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? जैकी चैन। कौन होगा? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। डेट क्या है मुझे बता दो इसकी। जिस डेट में पेड किया वही डेट को प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा सर? कैलकुलेशन यहाँ दिखाता हूँ। हमने पेमेंट कितना किया था? $1.5 लाख। कितना पेमेंट किया था? उस $1.5 लाख पे हमें फायदा कितने का हुआ? 0.50। तो 1.5 लाख इंटू 0.5 तो आपको आएगा 75,000। कितना आएगा? 75,000। नरेशन लिखेंगे बी प्रॉफिट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अब आप मुझे ये बताओ, तीनों एंट्री समझिए आपको। माल खरीदा, माल का पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद मुझे क्या मिला? प्रॉफिट। क्या मिला सर? ये प्रॉफिट कैसे पता चला? आपने खरीदा 47 में, दिया 46.5, तो मतलब 0.5 फायदा हो गया एज आई इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगली एंट्री एक और इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, देखो $50,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट देने की एंट्री वही रहेगी। मुझे डेट बताओ। मार्च की 15 है, 15 मार्च। पेमेंट करने की एंट्री हमेशा वही है सर, पैसा जा रहा है एक्सपोर्टर के पास जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 50,000 रुपये 48, मतलब 24 लाख रुपए का पेमेंट है, 24 लाख। इसका नरेशन लिखेंगे बी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड
$50,000 where $1 is equal to how much? 48. क्या इसके बाद कोई एंट्री पास होगी? किसकी एंट्री पास होगी? यस सर, जब जब इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे प्रॉफिट लॉस देखेंगे। चलो देखते हैं फिर से। हमने खरीदा कितने में था? 47 में। दिया कितना? 1 रुपया ज्यादा दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस में एफईएफ डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी जरा बताना। वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर का नाम जैकी चैन। कितने का हुआ? तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम सामने $50 पेमेंट कर रहे हैं और उस पर 1-1 रुपए का फर्क आ रहा है, यानी फर्क कितने का गिरा? 50,000 रुपये का। जर्नल एंट्री कंप्लीट, लेकिन ये बाकी है। अगर आपने ये लेजर नहीं बनाया, इसकी तरफ से एक एंट्री यहाँ पे और आती है। वो क्या एंट्री आती है बाद में लिखेंगे। पहले इसको फिल करते हैं। एफईएफ अकाउंट को फिल करने के लिए एंट्री का यूज किया जाएगा। सर कैसे यूज करेंगे? जहां जहां एफईएफ अकाउंट है उस सबको वहां पुट कर दो। डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो। क्या हमारी फर्स्ट एंट्री में कहीं पे भी एफईएफ अकाउंट आया है? सेकंड में आया है? थर्ड में आया है? कहाँ पे आया है? क्रेडिट में। तो मैं जाऊंगा क्रेडिट में और वहां पे लिख देता हूँ 75,000 और एफईएफ के सामने हमेशा क्या लिखा जाएगा? एक्सपोर्टर का नाम, वही है ना, जैकी चैन। तो क्या लिखेंगे? बाय जैकी चैन अकाउंट। क्या ये वाली एंट्री में आया है? क्रॉस इसमें आया है? कहाँ पे आया है? डेबिट में। तो एफईएफ के डेबिट में मैं लिख देता हूँ 50,000 रुपये और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू जैकी चैन अकाउंट। उसके बाद कोई एंट्री बची? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं है। अब इसको क्लोज करते हैं। दोनों में से बड़ा साइड जो है वो बता दो मुझे जल्दी से। 75,000 इज ग्रेटर 75,000। बैलेंस कितना आ रहा है इसका? बैलेंस इज 25,000 टू। ये जो बैलेंस है कहाँ जाता है? तो ये जो बैलेंस गिरेगा इसकी एंट्री क्या बनेगी ध्यान देना। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो आपकी आखिरी एंट्री जो बनेगी इसकी डेट क्या रखेंगे आपको पता है? मार्च 15 को पेमेंट किया था, तो प्रॉफिट लॉस भी कब होगा? मार्च 15। लेकिन जो एफईएफ क्लोज होता है वो मंथ के एंड में क्लोज होगा, यानी मार्च की 31 को। अब एंट्री भी क्या दिख रहा है सर? एफईएफ डेबिट में, तो एंट्री इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का बैलेंस आया था? 25,000 रुपये। इसका नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग? नरेशन सिंपल रहेगा। बीइंग ट्रांसफर बैलेंस ऑफ
एफ अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर में फुल फॉर्म लिख के आया। सम्स खत्म। कितने मार्क का सम्स है ये पेपर में 7 और 8 मार्क्स के लिए आएगा तो भी 15 मार्क्स। थोड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया, 2 इंस्टॉलमेंट की जगह पे 4 इंस्टॉलमेंट हो गए तो अकेला 15 मार्क्स देगा, लेकिन 15 मार्क्स का सम्स है। चैप्टर भी 15 मार्क्स का है। एड फ्री अकाउंट इज कंपलसरी अकाउंट। पेपर में हो सकता है अगर ऐसा बोले कि आपको नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं तो नहीं लिखना, लेकिन मैक्सिमम टाइम बोलेगा बायबैक में वगैरह में ऐसा हुआ है सर्टिफिकेट में कि नहीं बोलता था, लेकिन यहाँ पे यही है तो इसकी में तो नरेशन लिखना है कंपलसरी। ठीक है, चलो जल्दी से एक सम्स और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, उसके बाद वाला 13 वाला एक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, ध्यान देना। व्हाट इज मीनिंग? एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एडवांस $16,000 फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएस कंपनी ऑफ यूएसए ऑन 1 फरवरी 2013। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। क्या नाम है? इसने एडवांस पेड किया। क्या किया? देखो कभी कभी ऐसा पेपर में ये डिफिकल्टी लेवल आता है कि हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि इंपोर्टर पहले परचेज करता है फिर पैसा देता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? परचेज करने से पहले भी आप पैसा दे सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? दे रहा तो पैसा ही है ना, इसे एडवांस बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं बोलेंगे। अब एडवांस कितना दे रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। सर एडवांस दिया जा रहा है डॉलर में 16,000। कितना दिया जा रहा है? मैंने लिख लिया, साइड में लिख लो। आगे क्या बोला है? अच्छा, कंपनी नेम क्या रखना? यूएस कंपनी। ऑन 1 फरवरी 2013 द गुड्स वर रिसीव्ड अलोंग विद परचेज बिल फॉर $25,000 ऑन 1 मार्च 2013। यानी आपने परचेज की एंट्री पास करी है। क्या पास करी है? और आपका टोटल परचेज कितने का पता है? $25,000। ये बात समझना है आपको। आगे ऑन 1 मार्च द बैलेंस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 मार्च। अब वो बोल रहा है कि भाई बैलेंस पे कर दो। 25 का परचेज है, 16 पहले से आपने देखे रखा है, तो कितना बैलेंस बचा? 9,000। ये हम पे कर देंगे, लेकिन अभी भी हम अकाउंटिंग किसमें कर रहे हैं? रुपीस में। तो मुझे तीनों टाइम का रुपीस चेक करना पड़ेगा। देखो नीचे दिया हुआ है 1 फरवरी के दिन आपका $1 था 47.5। 1 फरवरी मतलब जिस दिन आपने एडवांस दिया था, बराबर ना? उस दिन आपका $1 कितने का था? 47.50। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने जिस दिन परचेज किया, परचेज डेट 1 मार्च है, 1 मार्च को आपका डॉलर कितना दिखाओ मुझे? ₹48। Am I right? और आप जो बचा हुआ पैसा दे रहे हो 15 मार्च को, उसका $1 कितने का है? ₹40। अब ये मेरी एंट्रीज रेडी होगी। यानी अब मैं इंपोर्टर की परचेज की एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं? पैसा देने की एंट्री। पैसा देने की एंट्री क्या होती है? जरा जल्दी से बताना मुझे। डेट क्या है? 2013 फेब की 1 तारीख। जब जब पैसा दिया जाएगा बैंक क्रेडिट, किसको दिया जाएगा? यूएस कंपनी। तो एंट्री इज यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है सर? पेमेंट हो रहा है $16,000 पे 47.5, यानी 7,60,000। नरेशन क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ। बी इंस्टॉलमेंट है, क्या लिखेंगे? एडवांस पेड $16,000 where $1 is equal to how much? 47.50। इस पर डन कर दो।
अब हमने क्या किया, परचेज रिसीव हुआ। अब इंपोर्टर की बुक में परचेज की एंट्री मुझे बताना था 2013। परचेज कब हो रहा है, 5/1 को ना। परचेज की एंट्री क्या रहेगी, आपने क्या खरीदा उससे, यहाँ पे कोई असेट का नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे परचेज की जगह पे क्या यूज करूंगा, परचेज यूज करूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, यूएस कंपनी से, तो यूएस कंपनी अकाउंट। कितने का सामान खरीदा, $25,000 पे, देना है मुझे 48 रुपया पर डॉलर, यानी मैं 12,000 पकड़ू, पकड़ू क्या हो जाएगा 12,000। अब इसका नरेशन लिखेंगे, अभी जस्ट मैंने कराया बी, ठीक है। परचेज वर्ड मत यूज करो, थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग। इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस कंपनी ऑफ $25,000 where $1 is equal to कितना है 48। आगे बढ़ू, चलो माल खरीद लिया, पहले पैसा दे दिया इस सम्स में, तो ये पहला पैसा देना कोई भारी काम है क्या, एकदम लॉजिकल बात है कि एडवांस दिया जाता है, फिर आपको सामान रिसीव होता है बिल के साथ। अच्छा, अब जो बचा हुआ है परचेज के बाद की एंट्री बैलेंस कितना देना है, 9,000। लेकिन क्या इन दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। इंस्टॉलमेंट बाद में दिया जाए या पहले, आपको डिफरेंस दिखेगा, क्या दिखेगा, तो इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले एडवांस का प्रॉफिट लॉस चेक किया जाएगा। चेक करते हैं, आपने जब एडवांस दिया था तो $1 इज इक्वल टू कितना था, 47.50, और आपने जब गुड्स खरीदा तो गुड्स कितने का पड़ा, 48, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं 0.50 का फर्क है। अब ये ज्यादा है या कम है, सर आपने पैसा कम दिया, माल कितने खरीदा 48 का, पैसा कितना दिया 47, तो ये प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया। और इंपोर्टर के बुक में जब प्रॉफिट होगा तो एफईएफ अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और सामने कौन जाएगा, यूएस कंपनी। तो एंट्री क्या बनेगी, यूएस कंपनी अकाउंट नीचे क्या आएगा एफईएफ। तो मैं शॉर्ट में एफईएफ लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। कितने का फर्क आया, तो आपने पे किया था $16,000, कितना पे किया था, बराबर ना। इन 16,000 पे डिफरेंस कितने का मिला अपने को, 0.50, मल्टीप्लाई करो, $16,000 इंटू 0.50, 8,000, कितना हो गया, कंपैरिजन क्या लिखेंगे, आपको क्या हो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन एडवांस ऑफ 0.50। कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन कितने डॉलर पे होगा, 16,000, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा जो निकलेगा वो परचेज अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो पे किया जाता है उसके साथ होता है, ठीक है। अब आपको एक और पेमेंट करना है, कितने का, $9,000 का। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी मुझे डेट बता दो पहले। अब इस पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उस पे कौन सी रेट लिखी जाएगी, एडवांस कौन
कौन सी वाली लिखी जाएगी, एडवांस वाली, कि सर पेमेंट एडवांस पे हुआ था तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं ना, कंपेयर करके, फैक्ट की एक तारीख। अब आपको पेमेंट क्या करना है, बैलेंस पेड करने की एंट्री मुझे बताओ। पैसा जाएगा किसके पास जाएगा, यूएस कंपनी के पास, तो एंट्री बनेगी यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया, $9,000 और रुपीज में पर डॉलर 49, तो हमने कितना दिया, 4,41,000। बैलेंस कितना पेड किया आपने, बैलेंस $9,000। यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कितनी है, 40। क्या सम खत्म हो गया, एफईएफ पे जाओ। नहीं सर, आपने पेमेंट किया है तो पेमेंट का पहले प्रॉफिट लॉस चेक कर लो। जिसकी डेट क्या थी मुझे बताना जरा, 2013, ये मार्च में पेमेंट हुआ है, 15 मार्च को पेमेंट हुआ है। कितना पेमेंट किया था देखना है, 49। हमने माल कितने में खरीदा, एक ज्यादा दे दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस में एफईएफ क्या होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री इज, ये फुल फॉर्म लिख के आना पेपर में, प्रैक्टिस बुक में एफईएफ मत लिख के करना, फुल फॉर्म लिख के करना। 2 किसकी वजह से हुआ, यूएस कंपनी अकाउंट। कितना आ रहा है चेक कर, तो हमने पेमेंट कितने का किया, $9,000, उस पर डिफरेंस कितने का आया, ₹1 का, तो अपना रुपीज भी कितना बनेगा, 9,000। बी प्रॉफिट ऑन अब यहाँ पे कोई एंट्री बनी, बोलो यार, सम्स खत्म हो चुका है, लेकिन अब क्या बाकी रह गया, एफईएफ। तो एफईएफ हम बनेगा पहले पूरे फॉर्मेट के साथ। यहाँ पे एफईएफ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, किधर है, क्रेडिट में, तो वहाँ पे जाके सिर्फ लिखना है आपको 8,000 बाय यूएस कंपनी अकाउंट। सेकेंड ये हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, डेबिट 9,000, तो 2 यूएस कंपनी अकाउंट कितना है, 9,000। उसके बाद कुछ है क्या, नहीं। अब इसको टैली करेंगे हम लोग, तो 9,000 बढ़ा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, इसका डिफरेंस निकालें कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी एंट्री आप लोग बना लेंगे। डेबिट में आया तो एंट्री क्या बनी थी, डेबिट में जब आया तो एंट्री बनी थी एफईएफ डेबिट टू पीएनएल। अब क्रेडिट में बैलेंस आया तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। ठीक है, बना लेंगे एंट्री। चैप्टर में यही है। कल इंपोर्टर का मैं आपको एक केस और कराऊंगा। जब मैं आपको एक्सपोर्टर सिखा रहा हूँ ना, वहां पे मैं आपको कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा। क्यों, बिकॉज सिर्फ नाम अलग है, उल्टा, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहाँ पे फर्क क्या आएगा पता है, यहाँ पे अगर मैं पेमेंट ज्यादा कर रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, और अगर मैं पेमेंट कम कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है। एक्सपोर्टर है, माल को बेचा है तो पैसा लेने वाला है, अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है तो इसको प्रॉफिट होगा, और पैसा कम मिल रहा है तो यही फर्क है ना, एंट्री सेम रहेगी। तो कल हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। आज हमारा जो सम चल रहा था वो सेम ईयर में चल रहा था। कैसे चल रहा था, यानी 31 मार्च को मैक्सिमम काम खत्म हो जा रहा था। अब मैं जो आपको सम्स कराऊंगा
हो सकता है 31 मार्च आ जाए और फिर भी पेमेंट बचाओ देने का, तो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट अगले साल में चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपको, ईयर चेंज होगा। क्या होगा, और जब ईयर चेंज होगा तो हमको पहले क्लोजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लोजिंग कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो कल सीखेंगे। लेकिन आज आपको इतना समझ में आ गया। तो इंपोर्टर की बुक में सिर्फ अगर मैं देखूँ तो 2 ही एंट्री मेन है, माल खरीदो पैसा दो, माल खरीदो पैसा दो। माल खरीदा पैसा दिया, उसके बीच में डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगा आपको। जल्दी से कॉपी करो इसको। कुछ डाउट है सना, डाउट है पूछो। लास्ट वाला ही डाउट है। क्या डाउट है लास्ट वाला, एफईएफ कैसे आया, ये डिफरेंस पे कैसे किया, किस पे ये डिफरेंस कैसे किया? डिफरेंस कैसे किया, ये 9000 है ना, इसको तो यहाँ अभी ज्यादा पे करना है तो ये लॉस है ना? हाँ, उधर भी तो ज्यादा ही पे करना है ना वापस। किधर किधर, ऊपर यहाँ पे हाँ डिफरेंस ज्यादा कैसे पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने माल 48 का खरीदा, सिंपल है, दिमाग में रखो। आपने जो सामान खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है, 48। आप पेमेंट कितना कर रहे हो, ओके एडवांस। ठीक है पेमेंट है ना। हाँ बस यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये जो हमने पेमेंट का प्रॉफिट निकाला है इसकी डेट 1 तारीख नहीं रखना। रीजन क्या पता है, उस दिन तो पता ही नहीं था ना आगे रेट कितना होने वाला है, तो ये रेट इसको करेक्शन कर लेगा और यहाँ पे डेट क्या डाल देना 1 मार्च, बस करेक्शन।